हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजन इंग्लिश ग्रामर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंटरनल बॉडी पार्ट्स नेम के बारे में जानेंगे। पार्ट 1 में हमने सीखा था एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स नेम, मतलब शरीर के बाहरी अंगों के नाम। इस वीडियो में हम शरीर के भीतरी अंगों के नाम के बारे में जानेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है दोस्तों, दिल। इसे हम हिंदी में दिल या हृदय कहते हैं और इंग्लिश में हार्ट कहते हैं। इसे हिंदी में मस्तिष्क या दिमाग कहते हैं और इंग्लिश में ब्रेन कहते हैं। इसे हिंदी में पेट या अमाशय कहते हैं और इंग्लिश में स्टमक कहते हैं। इसे हिंदी में यकृत या जिगर कहते हैं और इंग्लिश में इसे लीवर कहते हैं। इसे हिंदी में पित्ताशय कहते हैं और इंग्लिश में गॉल ब्लैडर कहते हैं। इसे हिंदी में बड़ी आंत कहते हैं और इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। इसे हिंदी में गुर्दा या वृक्क कहते हैं और इंग्लिश में किडनी कहते हैं। इसे हिंदी में फेफड़ा कहते हैं और इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। इसे हिंदी में नेत्र गोलक कहते हैं और इंग्लिश में आई बॉल कहते हैं। इसे हिंदी में नासाद्वार कहते हैं और इंग्लिश में नॉस्ट्रिल कहते हैं। इसे हिंदी में श्वास नली कहते हैं और इंग्लिश में वाइंड पाइप कहते हैं। इसे हिंदी में कंकाल कहते हैं और इंग्लिश में स्केलेटन कहते हैं। इसे हिंदी में खोपड़ी कहते हैं और इंग्लिश में स्कल कहते हैं। इसे हिंदी में मांसपेशियां कहते हैं और इंग्लिश में मसल्स कहते हैं। इसे हिंदी में छोटी आंत कहते हैं और इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इसे हिंदी में कंठ कहते हैं और इंग्लिश में लैरिक्स कहते हैं। इसे हिंदी में जबड़ा कहते हैं और इंग्लिश में जॉ कहते हैं। इसे हिंदी में जोड़ कहते हैं और इंग्लिश में ज्वाइंट कहते हैं। इसे हिंदी में मूत्राशय कहते हैं और इंग्लिश में ब्लैडर कहते हैं। इसे हिंदी में नस कहते हैं और इंग्लिश में नर्वस कहते हैं। इसे हम हिंदी में पसली कहते हैं और इंग्लिश में रीढ़ कहते हैं। इसे हिंदी में रीढ़ कहते हैं और इंग्लिश में स्पाइन कहते हैं। इसे हिंदी में हड्डी कहते हैं और इंग्लिश में बोन कहते हैं। इसे हिंदी में अग्नाशय कहते हैं और इंग्लिश में पैंक्रियाज कहते हैं। इसे हिंदी में मसूड़े कहते हैं और इंग्लिश में जम्स कहते हैं। इसे हिंदी में खून या रक्त कहते हैं और इंग्लिश में ब्लड कहते हैं। इसे इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं और हिंदी में तिल्ली कहते हैं। इसे हिंदी में सीरा कहते हैं और इंग्लिश में वेन्स कहते हैं। इनका काम है शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक रक्त को पहुंचाना और ये धमनी के मुकाबले इनकी दीवारें थोड़ी छोटी होती है। इसे हिंदी में हम धमनी कहते हैं और इंग्लिश में आर्टरी कहते हैं। इसका काम है हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त को पहुंचाना और ये सीरा के मुकाबले इनकी दीवारें मोटी होती है। इसे हिंदी में पाचन तंत्र कहते हैं और इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इसे हिंदी में कान का पर्दा कहते हैं और इंग्लिश में एयर ड्रम कहते हैं। इस वीडियो का लास्ट वर्ड है दोस्तों, लार। इसे हम हिंदी में लार कहते हैं और इंग्लिश में सलाइवा कहते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।